एडिट पॉली कंटिन्यू करते हैं। एडिट पॉली के अंदर लास्ट टाइम हमने एजेस, वर्टेक्स, पॉलीगॉन ये सब चीज़ देखा था। उसके अंदर और कुछ ऑप्शंस है, अभी भी क्लियर करते हो। एडिट पॉली के अंदर ठीक है, वर्टेक्स क्रिएट किया था, एज कवर किया था, बॉर्डर कवर किया था। पॉलीगॉन के अंदर और क्या क्या ऑप्शन है। अभी हिंज फ्रॉम एज और एक्सट्रूड अलाउ स्प्लाइन, ये दो ऑप्शन हम देखते हैं कैसे यूज़ करना है। तो हिंज फ्रॉम एज क्या होता है, काम करता हूँ मैं, सिलेंडर लेता हूँ तो F4 प्रेस करता हूँ यहाँ से, तो इसके एजेस दिखाई देंगे और अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर एडिट पॉली मॉडिफायर। तो अभी ये जो पॉलीगॉन है इसको करता हूँ सिलेक्ट, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, इसको यहाँ से हिंज क्रिएट करना है, तो मुझे चाहिए एज। तो पॉलीगॉन करो सिलेक्ट पहले, फिर मॉडिफाई में यहाँ पे जाओ, मॉडिफाई के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है हिंज फ्रॉम एज। तो क्या करना है, विंडो पे क्लिक करना है, सेटिंग विंडो पे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पिक हिंज, ये वाला ऑप्शन मिलेगा पिक हिंज। इस पर क्लिक करोगे तो मुझे यहाँ पे कोई भी एक हिंज देना है, तो कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक कर दो ऐसे, तो हिंज होगा सिलेक्ट। यहाँ पे लिख के है सिलेंडर 001 के अंदर एक हिंज मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन आता है लिख के, जैसे तो क्लिक करोगे वैसे। तो जो हिंज क्लिक किया है वहाँ से फिर वो होगा एक्सट्रूड, तो उसको बढ़ा दो ऐसे, तो ये हो रहा है, इसको बोलते हैं हिंज फ्रॉम एज। मतलब ये पॉलीगॉन ये पाइवट से इस तरह से हिंज होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अभी सेगमेंट नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है डिवीजन क्रिएट करने के लिए, कितना डिवीजन चाहिए ऐसे। तो इससे तुमको अगर ऐसे तुमको हिंज करना है तुम कर सकते हो। अब यहाँ से तुम इसको अलग से एक्सट्रूड कर सकते हो ऐसे, और ऐसे मूव कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ये जो मैंने क्लिक किया था, तो मैंने ये जो एज पकड़ा था वो प्रॉपर ये वाला एज नहीं था, मतलब प्रॉपर 90 डिग्री का एज नहीं था, वो थोड़ा एंगल में था। तो एक्सट्रूड करना इसको, तो एक्सट्रूड मुझे विंडो से करना पड़ेगा, या फिर मुझे बस ऑप्शन दिया यहाँ पे व्यू के अंदर पाइवोट, लोकल दिया है सॉरी। तो लोकल में क्या होता है, जैसे लोकल पे क्लिक करूंगा तो मैं इसको लोकल में इस तरह से मूव कर सकता हूँ। व्यू में क्या होता है कि व्यू के अंदर करूंगा तो ये इस तरह से कुछ आगे पीछे हो सकता है, देख रहा है, सीधा नहीं होगा प्रॉपर। तो इसके लिए एंगल में काम करना है तो लोकल ले लो, तो उसी एक्सिस में प्रॉपर वो मूव होता है। इसमें मुझे और एक हिंज करना है, तो क्या करूँगा, पॉलीगॉन पे क्लिक करूँगा, हिंज फ्रॉम हिंज में करना है, जिस एंगल में करना है वो। अभी डिफॉल्ट इसके अंदर एक हिंज सेव है जो ये वाला है, इसलिए वो क्या हो रहा है, यहाँ से ऐसा रोटेट हो रहा है। तो मुझे हिंज चेंज करना है, तो पिक करो, तो मुझे ऊपर करना है हिंज, तो ये ऊपर क्लिक कर दो ऐसे, तो ऊपर हो गया हिंज। फिर ओके कर दो इसको, फिर कर दो इसको एक्सट्रूड, ओके करके फिर तुम इसको ऐसे एक्सट्रूड कर सकते हो। अभी मैं इसको देखोगे तुम, यहाँ पे ये सिलेंडर मेरा यहाँ पे देखो स्मूथ है, लेकिन जहाँ पे मैंने हिंज किया है वो स्मूथ नहीं है। तो ये सॉल्व करने के लिए पॉलीगॉन के अंदर जाओ और पॉलीगॉन के अंदर सिलेक्शन कर लो इतना पार्ट, फिर यहाँ पे दिया है स्मूथिंग ग्रुप, हाँ देखो ये वाला स्मूथिंग ग्रुप, इसमें क्लिक करो ऐसे 1 2, तो ये क्या होता है, ये स्मूथ हो जाएगा धीरे धीरे। तो इसको मैं ऐसे 1 पे क्लिक करता हूँ, फिर चेक करता हूँ, देखो ये स्मूथ हो गया, दिख रहा है ये। तो सेम इसको भी स्मूथ करना है, तो क्या करना है, पॉलीगॉन में जाओ ऐसे क्लिक करो ऐसे, और स्मूथिंग ग्रुप मिलेगा यहाँ पे नीचे, उस पर क्लिक कर दो, तो ये इतना पार्ट स्मूथ हो जाता है, हो गया स्मूथ ऐसे। तो हिंज फ्रॉम एज करने के बाद में ये प्रॉब्लम आता है, तो स्मूथ करने के लिए वहाँ से तुम इसको स्मूथ कर सकते हो। सेम यहाँ प्रॉब्लम आया है इस पॉलीगॉन्स के अंदर, तो इसको भी क्लिक करो, ऑल्ट से सबट्रैक्ट हो जाएगा, और फिर इसको क्लिक कर दो, तो ये भी हो जाएगा स्मूथ, हो गया सॉल्व। सिलेक्ट 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 वन, बॉक्स के ऊपर दिखाता हूँ जैसे मैंने सेंटर में दिखाया, वैसे मैं इसको बॉक्स के दिखाता हूँ हिंज फ्रॉम में। समझो ये बॉक्स लेता हूँ, और अभी क्या होता है, जैसे कि मैंने ये पॉली पकड़ा, तो यहाँ से सेंटर लेके यहाँ से ऐसा वो होगा रोटेट, ठीक है। जाता हूँ एडिट पॉली के अंदर, यहाँ से पॉलीगॉन करता हूँ सिलेक्ट, ये कर लिया सिलेक्ट ऐसे, हिंज फ्रॉम एज करता हूँ, ये हो गया, ठीक है। इसको प्रॉपर 90 करो, या फिर तुमको पूरा राउंड चाहिए तो 180 कर दो, मतलब हाफ राउंड। 360 चाहिए तो 360 भी कर सकते हैं इसको, या फिर तुमको यहाँ पे अटैच करना 270 पे, यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये होगा अटैच 270 पे। तो ऐसा कुछ मॉडल बनाना है तो तुम इस तरह से बना सकते हो, ठीक है।
ऐसे। फिर सेगमेंट कम ज़्यादा करना है तो तुम वो भी अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये तुम्हारा इस तरह से मॉडल क्रिएट होगा। मुझे इधर से अपोजिट साइड में करना है तो सिलेक्ट करो पॉलीगॉन को। जब भी मैं हीच करूंगा तो उसके अंदर सेव रहता है प्रीव्यूज वाला एज, ये वाला सिलेक्ट है, तो वो क्या कर रहा है, यहाँ से ऐसे कर रहा है। मुझे एज चेंज करना है तो पिक करो और फिर यहाँ पे कंट्रोल दबा के क्लिक कर दो, तो फिर ये इसका एज उसने ले लिया ऐसा। तो इस तरह से मॉडल तुम बना सकते हो। इस एक प्लेन में लेता हूँ, समझो मैंने एक प्लेन ले लिया, ऐसे सेगमेंट में कम कर देता हूँ ये सेगमेंट्स, और ये सेगमेंट रखता हूँ फिलहाल के लिए, मुझे सेगमेंट चाहिए। तो अब क्या करूँगा, मैं एडिट पॉली में जाता हूँ, फिर से पॉली में गया, इसके अंदर ये पॉलीगॉन सेट कर लिया, हिंज फ्रॉम एज करता हूँ, पीक हिंज क्लिक कर दिया ऐसे, और इसको एक्सट्रूड। ठीक है, तो मुझे पूरा चाहिए, यहाँ से यहाँ तक टच होना चाहिए, तो कितने में आएगा, 180 में आएगा। तो हाफ राउंड 180 में आएगा, तो ये हाफ राउंड हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन सेगमेंट नहीं है तो ये बढ़ा दो सेगमेंट्स। गया, इस तरह से मैंने रेफरेंस लिया है, 20 सेगमेंट रखता हूँ, या फिर और कम करना है सेगमेंट्स तो 18 रख देता हूँ कि ज़्यादा हो, ज़्यादा सेगमेंट नहीं चाहिए मुझे फिलहाल। ओके कर दिया। अभी मैंने ये ऐसा बना दिया हिंज के थ्रू। अभी यहाँ पे देखो ये पॉलीगॉन एक्स्ट्रा आया, रिलीट, ये पॉलीगॉन नहीं चाहिए, ये पॉलीगॉन नहीं चाहिए, बस ये पॉलीगॉन चाहिए। अभी यहाँ पे तो पॉलीगॉन नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा, बॉर्डर में जाऊँगा और इस एज को पकड़ के कैप कर दूंगा, तो ये आ गया यहाँ पे। इसको मैं कर सकता हूँ एक्सट्रूड, ऐसे एक्सट्रूड करूँगा ऐसे। ठीक है, कर दिया एक्सट्रूड। फिर इसको मैं प्लस कर देता हूँ, प्लस जो किया उसको क्राउड कम कर लेता हूँ, फिर से प्लस कर देता हूँ, फिर बढ़ा देता हूँ, फिर प्लस कर देता हूँ, फिर से डिस्टेंस कम कर लेता हूँ, डिस्टेंस कम कर दिया ऐसे, फिर से प्लस कर लेता हूँ और इसका डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 डिवीजन क्रिएट किए बीच में, और फिर से इसको मैं प्लस कर देता हूँ ऐसे, एक ओके कर देता हूँ, ठीक है चलेगा। फिर इसको मैं यहाँ पे लेके इसको देता हूँ आउटलाइन यहाँ से, और यहाँ से इसको मैं दे दिया आउटलाइन दे दिया, तो मुझे इस तरह से कुछ नीचे बेस मिलेगा आउटलाइन देने के बाद ऐसे। फिर क्या करूँगा मैं यहाँ से, मुझे और इसको मॉडिफाई करना है, ओके कर देता हूँ। जाता हूँ मैं लेफ्ट एक्सिस में, एज में जाता हूँ, सिलेक्ट कर लिया एज, कनेक्ट कर देता हूँ एज को, ओके कर देता हूँ ऐसे, क्लिक कर दिया। अभी इस एज पे डबल क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ सेंटर से मैं इसे स्केल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ऑप्शन, ये मुझे इस तरह से शेप मिलेगा। सेम इसको भी कर देता हूँ, सेम सिमिलर, तो मुझे इस तरह से शेप मिलेगा। तो अभी जो मैंने यहाँ पे डिवीजन क्रिएट किया इसके अंदर, इसके पॉलीगॉन को क्लिक कर देता हूँ एक साथ, और से सबट्रैक्ट कर लेता हूँ, ये सब एक्स्ट्रा पार्ट जो आए हैं सबट्रैक्ट कर लिया इसको। इसके अंदर इसको कर दो मैं एक्सट्रूड अभी, तो इस तरह से कुछ आएगा एक्सट्रूड, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट मेरा ये रहेगा बाय पॉलीगॉन नहीं, ये ग्रुप नॉर्मल से शायद से। क्लिक करो इस पर तो ये लोकल नॉर्मल आ गया, और ये आ गया बाय पॉलीगॉन। तो मुझे चाहिए लोकल नॉर्मल्स, ग्रुप लोकल चाहिए। एक्सट्रूड कम करना है, कम कर दिया ऐसे, थोड़ा और कम करना है, और कम कर दिया इसको। तो मुझे यहाँ से इस तरह से कुछ मिल गया पार्ट। डब्ल्यू प्रेस करता हूँ और वाई को थोड़ा, वाई एक्सिस से इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ ऐसा, नीचे ले लिया। ठीक है, अभी इसके अंदर मुझे और डेप्थ चाहिए, और इसके अंदर डिजाइन चाहिए कुछ इसके अंदर, और मुझे ग्रुप क्रिएट करना है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ शायद से, नहीं भी ठीक है अभी। ओके, अभी मुझे इसके अंदर और क्रिएट करना है, तो मैं इसके अंदर करता हूँ इंसेट कर दिया, कितना चाहिए उतना। तो देखो यहाँ पे और पॉलीगॉन क्रिएट हुआ है। इसके बाद में इसको ओके कर देता हूँ, फिर करता हूँ उसको एक्सट्रूड, और इसको देखो और मुझे यहाँ पे डिवीजन मिल गया, स्टेप मिल गया, दिख रहा है ऐसा स्टेप मिल गया। तो इस स्टेप को मुझे प्लस करना है, माइनस करना है, वो मैं कर सकता हूँ। तो ये इनसाइड स्टेप आ गया। तो ये सब डिज़ाइन इस तरह से तुम पिलर विलर का डिज़ाइन बना सकते हो ऐसे। अभी इसके अंदर मुझे कुछ मॉडिफाई करना है, यहाँ से ये बहुत फ्लैट लग रहा है मुझे, तो जैसे मैं इसको मॉडिफाई करूँगा, पॉलीगॉन पे क्लिक कर दिया और कंट्रोल दबा के मैं इसको अंदर से ऑल्ट दबा के अंदर से रिमूव कर देता हूँ। ये सब चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है, यही फेस नहीं चाहिए अंदर के, तो ये रिमूव। जैसे मैंने इसके इंसर्ट क्रिएट कर दिया यहाँ से ऐसे, तो ये होगा इंसर्ट, फिर ओके कर दिया, फिर इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ बाहर इनसाइड। देखो इस तरह से मुझे मॉडिफाई मिल रहा है,
प्लस माइनस। तो ये कुछ और मॉडिफाई करना है ऐसे, तो इसको मैं और डिटेलिंग में मॉडिफाई कर सकता हूँ इस तरह से। तो इसके अंदर भी मैं और डिज़ाइन क्रिएट कर सकता हूँ। एक्सट्रूड कर दिया मैंने इस चीज़ को, लेकिन ये एक साथ आ रहा है बाहर, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये बाय पॉलीगॉन आएंगे। बाय पॉलीगॉन आने के बाद मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ आउटलाइन, लेकिन उसके लिए पहले मुझे इसको बाय पॉलीगॉन करना है, फिर मैं इसके अंदर इस तरह से और डिज़ाइन क्रिएट कर सकता हूँ ऐसे। या कुछ जैसे मुझे मॉडिफाई करना है, जितना डिटेल करना है मैं उस मॉडल को डिटेल कर सकता हूँ। या फिर इसके बीच में थोड़ा स्मूथनेस चाहिए, ये पकड़ लिया। यहाँ पे ऑप्शन दिया है लूप का, जैसे मैं तो लास्ट टाइम सिखाया था, लूप सिलेक्शन के अंदर मिलेगा। लूप आ गया, फिर कंट्रोल क्लिक कर दिया, फिर कर दिया लूप आ गया। सेम कंट्रोल क्लिक कर दिया, लूप लूप। तो ये मैंने क्या कर लिया, ये ऊपर के जो भी एजेस है या सब एजेस को कर लिया सिलेक्शन, लूप क्लिक करके फिर इसको मैं कर देता हूँ चाम्फर। यहाँ पे मुझे मिलेगा एडिट एजेस के अंदर मुझे ऑप्शन मिलेगा चाम्फर, इस पर क्लिक करता हूँ ऐसे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, जब ये होगा स्मूथ, तो ऐसा था कॉर्नर्स, तो इसको मैंने हल्का स्मूथ कर दिया। तो स्मूथ करने के बाद में इसके अंदर मैं डिवीजन ऐड कर सकता हूँ, तो ये और स्मूथ आएगा। इस तरह से तुम कर्व क्रिएट कर सकते हो चाम्फर के थ्रू। तो ये तुम्हारा कर्व क्रिएट हुआ है। मुझे ये भी स्मूथ करना है तो इसको कर सकता हूँ। इसके लोकल ऑन है मेरा, व्यू कर लेता हूँ मैं इसको, और फिर यहाँ से मैं करता हूँ लूप। लूप में नहीं आए, रिंग में आएगा, रिंग में हाँ रिंग में आएगा, सॉरी। कंट्रोल क्लिक करो, रिंग आ गया, ओके आ गया सब एजेस। तो अभी इसको भी मैं कर लेता हूँ यहाँ पे चाम्फर ऐसे। तो इस तरह से कुछ मुझे मिल रहा है डिज़ाइन, जो इस तरह से। या फिर इसको अगर मैं अभी कैंसिल करूँ तो ये वाला पकड़ के यूज कर देता हूँ, क्योंकि बाहर है तो ये बाहर साइड आएगा चाम्फर, मतलब फिलेट आएगा, राउंड आएगा चाम्फर। तो अभी ये कैसा हो रहा है चाम्फर, कुछ इस तरह से हो रहा है, आउटसाइड आया चाम्फर इस तरह से। ये शिफ्ट दबा के ड्रैग कर सकते हो ऐसे, और इसको कॉपी कर सकते हो। मुझे बैक साइड चाहिए डिटेलिंग्स, तो मैं इस तरह से इसको इंस्टॉल सकता हूँ, मतलब सब में चेंज होगा। एक में करूँगा तो इस तरह से मैं इसको कर सकता हूँ। अभी मैंने इंस्टॉल रखा, इसका मतलब क्या, मैं कोई भी एक पॉलीगॉन में जाऊँगा, किसी भी एक ऑब्जेक्ट में जाऊँगा और उसका पॉलीगॉन को सेट कर लूँगा। ये पॉलीगॉन पकड़ लिया मैंने, पॉलीगॉन सेट कर लिया ऐसे, कंट्रोल प्रेस करके, और कर दिया एक्सट्रूड। जो क्या होगा, अभी क्या हो रहा है दिख रहा है, सब हो रहा है एक्सट्रूड एक साथ। तो इस तरह से कर सकते हो एक्सट्रूड। लेकिन मुझे क्या करना है कि मैं एक्सट्रूड तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसको एक्सट्रूड नहीं करना है, ये वाला लास्ट वाला। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे अभी एक्सट्रूड तो ये भी हो रहा है, ये यहाँ तक आ 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 रहा है, ये आगे आगे और ये आगे जा रहा है, मुझे इसको आगे करना ही नहीं एक्सट्रूड। तो फिर मैं इसको अवॉइड करूँगा। अवॉइड कैसे करना है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है मेक यूनिक। तो जो मैंने इंस्टेंस किया था अभी ये हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ये इंस्टेंस रहेगा। इसको ब्रेक करना है तो क्लिक करो और इसको ब्रेक कर दो, तो ये अभी इंस्टेंस नहीं है। इससे क्या होगा, अभी जैसे मैं करूँगा एक्सट्रूड इसको, जिससे मैं करता हूँ एक्सट्रूड इस पार्ट को, तो बाकी सब होगा एक्सट्रूड, क्योंकि ये सब इंस्टेंस है और ये यूनिक है, तो ये एक्सट्रूड नहीं होगा। ऐसे तुम इसको ऐसे बड़ा बना सकते हो, या फिर तुमको शिफ्ट एंड ड्रैग करके रखने हैं इंस्टेंस 10 या जितना भी तुमको रखना है उतना रखो। और तुम इसको ऐसे ही बना सकते हो, इसको सिलेक्ट सब कर लो, सिलेक्ट और बेंड अप्लाई कर दो। वाई में 90, वाई नहीं आएगा, ये एक्स, हाँ एक्स आएगा, लेकिन डायरेक्शन, हाँ एक्स आएगा, इसका डायरेक्शन चेंज कर दो, डायरेक्शन कर दो इसका -90 या फिर 90, ऐसा करके तुम इसको इस तरह से भी मॉडिफाई कर सकते हो ऐसे। ठीक है, अभी इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, डिलीट। तो ये मैंने यूज़ किया, इसको मैं करता हूँ डिलीट अभी। उसके बाद में मैं और एक बॉक्स लेता हूँ यहाँ से,
ऐसा कुछ ड्रॉ कर दिया बॉक्स को। हाइट में इसका कम करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए इतना हाइट, हाइट कम कर दिया इसका। एडिट पॉली कर दिया इसको, पॉलीगॉन कर लिया सिलेक्ट, ऐसे कर दिया इसको एक्सट्रूड, ऐसे तो कर दिया एक्सट्रूड, ऐसे। ओके ठीक है, तो इस तरह से मैंने कुछ ये बनाया है। इसका ये डेप बहुत ज़्यादा हो गया, तो वर्टेक्स मोड में जाके इसको डेप को मैं क्रिएट कम कर लेता हूँ, जैसे इसका वैसा। तो इस तरह से ये मैंने कुछ क्रिएट किया है। तो इसके बीच में ही मुझे अगर ऐसा कुछ क्रिएट करना है, जैसे कि अगर मैं इसके अंदर अप्लाई करता हूँ यहाँ पे एज और करता हूँ कनेक्ट, तो यहाँ पे एक एज आएगा। इस एज को मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ और पॉलीगॉन पकड़ लेता हूँ इसका, और जाता हूँ हिंज फ्रॉम एज के अंदर और पिक हिंज में देता हूँ ये वाला, और इसको कर देता हूँ मैं 180, बहुत अंदर जाएगा, और सेगमेंट्स 90, ठीक है। इस तरह से यहाँ से यहाँ तक कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया। अभी मुझे क्या करना है, इसके अंदर और करेक्शन क्रिएट करने हैं। तो फिर मैं क्या करूँगा, एज पे क्लिक करूँगा ऐसे। इसके अंदर मैंने कनेक्ट कर लिया सेंटर एज, मुझे 2 एज चाहिए, 2 एज ले लिया। इसका यहाँ पे पिंच दिया है, पिंच नज़दीक ले लिया, डिस्टेंस अंदाज़ा कर रहा हूँ मैं। दोनों को मैं इधर रखता हूँ स्लाइड करके ऐसे। अब पॉलीगॉन पकड़ लेता हूँ इसका, हिंज फ्रॉम एज करता हूँ और इसको मैंने ऐसे कर दिया, हो गया, ठीक है। ऐसे फिर से करना है। और एक मुझे डिवीजन चाहिए इसके अंदर, एज पकड़ लो, कनेक्ट करो, इसको स्लाइड करो जहाँ रखना है वहाँ पे, कोई डिस्टेंस कितना गैप रखना है बीच में, कर दिया। पॉलीगॉन पकड़ लो, हिंज फ्रॉम हिंज पे क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिक ले लेगा कि इसके अंदर पहला सेव रहता है ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से तुम ये सब चीज़ बना सकते हो इजीली। तो अगर मुझे ये पॉलीगॉन पकड़ना है, इसके बीच में हिंज करना है, तो ये पॉलीगॉन मैंने क्लिक कर लिया ऐसे, हिंज फ्रॉम एज करता हूँ तो डिफॉल्ट हिंज पकड़ रहा है। तो हिंज चेंज करना है, यहाँ से मैंने हिंज, देखो ये कैसा आ रहा है, अभी मुझे करना है इसको ऐसे, मतलब 180 आएगा प्रॉपर, हुआ। सेम पॉलीगॉन सिलेक्ट, हिंज फ्रॉम एज, ओके, सिलेक्ट हिंज फ्रॉम एज, सिलेक्ट हिंज फ्रॉम एज, ये देखो। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है तुम कैसे इसको यूज करते हो। एक दिया है एक्सट्रूड अलोंग स्प्लाइन, वो मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, बॉक्स को मुझे करना है एक्सट्रूड, सिंपल है। मैं पॉली के अंदर गया ऐसा, पॉलीगॉन सिलेक्ट कर लिया ऐसा और कर दिया एक्सट्रूड, तो ये तो हो गया, सिंपल है, स्ट्रेट है। लेकिन मुझे अगर कुछ राउंड में करना है एक्सट्रूड तो प्रॉब्लम आता है। जैसे इसको मैं कर लेता हूँ 6, हाँ। अभी मुझे इसको करना है एक्सट्रूड और मुझे आर्क में क्रिएट करना है। आर्क मतलब कैसा है, कुछ अलग लाइन शेप में। तो इसके लिए मैं यहाँ से लाइन ड्रा कर लेता हूँ इसके ऊपर। ऑटो ग्रिड मेरा ऑन है, इसको ऑफ कर दो। फ्रंट में जाता हूँ और फ्रंट में जाने के बाद में मुझे यहाँ से करना है एक्सट्रूड, ऐसे राउंड करना है, ऐसे राउंड एक्सट्रूड करना है। फिर यहाँ से टर्न मारना है ऐसे, तो यहाँ से टर्न मारना है ऐसे लाइन का। तो मैंने यहाँ से एडिट पॉली कर दिया है, क्लिक किया यहाँ से, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रूड अलोंग स्प्लाइन। अभी हमने हिंज फ्रॉम एज देखा था, अभी बता रहा हूँ एक्सट्रूड अलोंग स्प्लाइन। पिक करो इसको, ओके आ गया। यहाँ पे क्लिक करना होता है, क्लिक कर दिखा, हो गया। तो इसके अंदर सेम ऑप्शन है, इसके अंदर डिवीजन दिया है, तो तुम इसे डिवीजन क्रिएट कर सकते हो, तो ये स्मूथ हो जाएगा। जीरो कर सकते हो डायरेक्ट इसको यहाँ से, तो जीरो तो नहीं, 1 से
-1 से, हाँ ठीक है, -1 टेपरिंग होगा पूरा। तो इसको यहाँ पे कर्व दिया है, वो कर्व क्रिएट करना है टेपर के अंदर। तो ये कर्व है टेपर का। इसके बाद में कर्व नहीं चाहिए यहाँ से, तो यहाँ और ट्विस्ट दिया है, तो ट्विस्ट कर सकते हो यहाँ से ऐसे और ओके कर दो। अगर तुमको और ऐड करना है अपोजिट साइड में तो ऐसे ऐड कर सकते हो, तो इस तरह से। फिर बाद में अगर मुझे इसको करना है रोटेट, तो यहाँ पे दिया है रोटेट, तो इसको मैं रोटेट भी कर सकता हूँ ऐसे। तो एक्सट्रूड अलोंग स्प्लाइन मतलब क्या करता है, स्प्लाइन का रेफरेंस लेके एक्सट्रूड करता है। तो अगर मैं यही चीज़ अप्लाई करूँ स्पेयर के ऊपर, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ करो तुम, या फिर मुझे लेना है हेलिक्स, तो मैं हेलिक्स लेता हूँ, ऑटोमेटिक ऑन करता हूँ और इसके ऊपर यहाँ से ऐसे मैं हेलिक्स अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अप्लाई कर दिया हेलिक्स। तो ये हेलिक्स का रेफरेंस लेके इस तरह से इसमें से डिवीजन निकलेगा। क्या करना है, एडिट पॉली अप्लाई करना है स्पेयर के ऊपर, पॉलीगॉन में जाना है, सिलेक्ट करो पॉलीगॉन, एक्सट्रूड अलोंग स्प्लाइन पे क्लिक करो, यहाँ मिलेगा स्प्लाइन का ऑप्शन, क्लिक करो, इसको स्प्लाइन का रेफरेंस दे दो इस तरह से, ये हो गया ऐसे। ठीक है, डिवीजन ऐड करना पड़ेगा। टेपर -1 कर देता हूँ, आगे से पतला हो जाएगा ऐसे। सेगमेंट कितने चाहिए सेट करो, रोटेशन दिया है यहाँ पे, ये फ्लो रखना है, ये फ्लो रखना है, वो तुम सेट करो। उसके बाद में मल्टीप्लाई ऐड करना है, कंट्रोल दबाओ, क्लिक कर दो, कंट्रोल दबाओ, क्लिक कर दो। जितने तुमको पॉइंट निकालो उतने निकालो यहाँ से। और इसमें एक एडवांटेज ऐसा है कि तुम इसको रोटेट भी कर सकते हो। जैसे आपको एनिमेशन करना है तो तुम इसका एनिमेशन भी इसके अंदर कर सकते हो की देके ऐसे। तो ये होता है